बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए चिकन शामी कबाब की रेसिपी। तो अगर आप चाहते हैं मज़ेदार शामी कबाब तैयार करना, रेशेदार, खुशबूदार, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे तेल 2 टेबल स्पून। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। तो लहसुन अदरक को हम अच्छी तरीके से पहले भून लेंगे। तो शामी कबाब आपने बहुत तरह के बनाए होंगे, इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो यहाँ पे लहसुन को मैंने भून लिया है। तो इसमें मैंने 500 ग्राम चिकन के थाइस डाल दिए हैं बोनलेस। तो आप इस रेसिपी को चिकन ब्रेस्ट के साथ मत बनाइएगा। अगर आप चाहते हैं मज़ेदार जूसी तैयार करना शामी कबाब, तो थाई का इस्तेमाल कीजिएगा। एक दालचीनी का स्टिक डाल देंगे हम, इसके साथ ही एक बादियान का फूल डाल देंगे, 2 से 3 अदद लौंगी शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की कटी हुई रफली प्याज। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो देखें, बहुत ही एरोमेटिक ये शामी कबाब बनके तैयार होते हैं। अब इसमें मैं शामिल करी हूँ आधा कप भीगी हुई चने की दाल। तो ये मैंने शामिल कर दी है, मिक्स कर लेंगे हम इसे। और इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे इसके अंदर कुछ मसाले। तो सबसे पहले तो हम डाल देंगे इसमें नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है तकरीबन 1.5 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसमें जायके के लिए हम शामिल कर देंगे आधा चिकन क्यूब। तो एक पैकेट में 2 होते हैं, तो ये मैंने 1 चिकन क्यूब डाला है, मतलब आधा पीस डाला है इसके अंदर। और इसको डाल के हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब ये मसाला भुन गया है, तो इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। तो पानी हम इसलिए 1.5 कप डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे प्रेशर लगा के पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। अगर आप इसको प्रेशर कुकर के बगैर पकाते हैं तो इसमें ज़्यादा पानी डालिएगा और तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब शामी कबाब के अमेज़े को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। तो प्रेशर को हम रिलीज़ कर लेंगे और लिड को हम खोल देंगे। प्रेशर कुकर को रिलीज़ करने के बाद लिड को मैंने खोल दिया है, मिक्स कर लेंगे और पानी को हम ड्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब जो इसमें हमने खड़े गरम मसाले डाले थे ना, इसको हम रिमूव कर देंगे। बस हमें इसका फ्लेवर ही चाहिए था। इसमें खड़े गरम मसालों का अरोमा आ चुका है। अब हम इसको अच्छी तरीके से ना मिक्स कर लेंगे। जब आप इस तरह के शामी कबाब बना के किसी के सामने सर्व करेंगे ना, तो यकीन जानिए आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि ये रेसिपी कैसे बनाई। तो यहाँ पे देखिए, सारे अमेज़े को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी है, इसको हम ड्राई कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। अब नेक्स्ट स्टेप में कुछ ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम मसाले। तो पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून। अब इसमें एक छोटा सा टुकड़ा मैं दालचीनी का शामिल कर रही हूँ। एक बड़ी इलायची इसमें शामिल कर देंगे हम। अब इस मसाले को और खुशबूदार बनाने के लिए मैं शामिल करी हूँ जावित्री का 1/2 इंच का टुकड़ा। साथ ही मैं शामिल करी हूँ चने की दाल के बराबर जायफल। और ये है मेरे पास पिपली। तो पिपली का एक छोटा सा टुकड़ा है ये मैं शामिल करी हूँ, जिसे लॉन्ग पेपर कहते हैं। ये मैंने शामिल कर दिया है। 2 अदद हरी इलायची मैंने शामिल कर दी है। काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। अब सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे चंद सेकंड्स के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, जब तक कि इसमें खुशबू नहीं आ जाती। तो देखिए, मसाले हमारे हल्की आंच पे बिल्कुल ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये लंबी वाली मिर्चें 5 अदद। मिर्चें डाल लेने के बाद इसको चंद सेकंड के लिए बस मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, रोस्ट हो चुका है। इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। एक बोल में हम इसको निकाल के ठंडा करने के बाद इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये मसाला बनके तैयार होगा। इसको हम कर देते हैं साइड में। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक मोटर ले लिया है, जिसके अंदर हम डाल देंगे शामी कबाब के इस अमेज़े को, जिसको मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। छोटा छोटा सा पार्ट लेंगे और देखें, इस तरह से हमने इसको कूटना है। बहुत ही रेशेदार शामी कबाब बनके तैयार होंगे। चने की दाल को मैंने 6 घंटे पहले भिगोया था। तो देखें, बहुत ही आसानी तरीके से आप छोटे छोटे पार्ट्स को लेके इस तरह से पीस सकते हैं। और देखें, मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ आपको इसका। तो बहुत ही ज़्यादा रेशेदार ये शामी कबाब बनेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे बोल के अंदर। तो देखिए, मैंने यहाँ पे शामी कबाब के अमेज़े को पीस लिया है। जो मैं पीसती जा रही हूँ उसको निकालती चली जा रही हूँ। तो अगर आप चॉपर में इसको पीसते हैं ना, तो इस तरह का टेक्सचर नहीं आएगा। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना, जो कि मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें हम बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा शामिल करे हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा साइज़ का अंडा तो मैंने 1 डाला है, मीडियम हो तो 2 शामिल कीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे ये तैयार किया हुआ रोस्ट किया हुआ मसाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक है। ये देखें,
देखिए मैंने शामिल कर दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बना के तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है हमारे शामी कबाब का, बहुत ही रेशेदार। और ये देखें, अब यहाँ पे मैंने एक लिड ले लिया है जो कि एक जार का लिड था, इसके ऊपर हम सीलिंग शीट रखेंगे। तो परफेक्ट शेप देने के लिए मैं यहाँ पे लिड का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैंने गुज़श्ता रेसिपीज़ में भी दिया हुआ है। तो देखें इतना पार्ट मैंने शामी कबाब का रखा है और सीलिंग शीट को ओवरलैप करते हुए मैंने प्रेस किया है और ये देखें बआसानी आपके ये शामी कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, वो मेरे व्यूवर्स जो कि शामी कबाब टिक्कियाँ उनसे हाथ से नहीं बन सकती हैं, जो बैचलर्स रहते हैं, तो देखें बआसानी आपकी इस लिड के साथ ये शामी कबाब परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें खूबसूरत से शेप में हमारे शामी कबाब बिल्कुल बन के तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने तवे के ऊपर तेल को गरम कर लिया था। एक शामी कबाब को उठाएंगे और अंडे के अंदर हल्का सा डिप करेंगे और शामी की टिक्कियों को हम फ्राई करते जाएंगे। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप अंडा लगा के ही इसको फ्राई करें। अगर आप चाहते हैं बगैर अंडा लगाए फ्राई करना तो बगैर अंडा लगाए भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब शामी कबाब डालने के बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दिया है। तो फ्लेम का आपने ध्यान रखना है। जब आप शामी कबाब को अंडा लगा के फ्राई करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से ऊपर से ये शामी कबाब फ्राई हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो अंदर भी हमने अंडा डाला है तो इसको अच्छे से हमने हल्की आंच पे सेकना है। तो देखिए अलट पलट करते हुए बस हमने इसको अच्छे से सेक लिया है और शामी कबाब रेडी हो गए हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए, मज़ेदार से रेशेदार खुशबूदार शामी कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई हाई टी पे आ जाए, दावत में आ जाए, तो इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर में ज़रूर पसंद आएगी ये शामी कबाब की रेसिपी। ट्राई करने के बाद फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।